तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक जो NaCl है वो बहुत सारे रसायन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ माना जाता है। तो ये क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में और इंडस्ट्री में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इन सब यौगिकों के बारे में, गैस के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। साधारण नमक से बनाने वाले जो भी हमारे यौगिक हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में अब हम जानने जा रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसा आपने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षार है और इसका अनेक उपयोग है। तो यहाँ ये कैसे बनाया जाता है, इसको मैंने एक समीकरण से आपको दिखलाया कि NaCl जो है वो आयनिक बंधन है। यहाँ मैंने दिखलाया था। तो NaCl एक आयनिक बंधन का यौगिक है। यह जल में घुलकर तुरंत आयंस देने लगता है। तो इसीलिए अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस तो मिलता ही है, साथ में जो बच गया वो सारा घोल जो है वो NaOH है। तो NaOH का निर्माण इस अभिक्रिया में होता है। यह मैंने एक चार्ट के द्वारा हल्का सा बनाकर आपको दिखाने का प्रयास की हूँ। ये सॉल्ट है NaCl। कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिला और एनोड पर क्लोरीन मिला, और ये विलयन जो बचा वह NaOH हो गया। तो ये आप तीन चीज़ देख रहे हैं। ये बहुत ही हमारे पूरी जो हमारा जो अभी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और इसमें इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और यह गैस, जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वह सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है बहुत सारे चीज़ों को बनाने में, खास करके हाइड्रोजनेशन, जो तेल को घी बनाते हैं यह हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही बना सकते हैं। यहाँ तक क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं कि क्लोरीन से हम घरेलू स्वच्छता, कीटनाशक, रोगाणुनाशक इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। फिर NaOH जो है वह धोने के लिए, जो बहुत ग्रीस, गंदगी ये सब होगा तो उसको धोने के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और भी इसके काम है, ये आप लोग देखेंगे अपनी किताब में। तो अब आप देखें कि ये H2 और Cl2 मिलकर HCl एक बहुत ही बड़ा अम्ल का निर्माण किया, और विरंजक चूर्ण भी यह बनाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना होगा, ज़्यादा नाम ब्लीचिंग पाउडर ही सुना होगा। इसका जो यौगिक है उसे CaOCl2 कहते हैं। इसमें क्लोरीन भी नेसेंट है एक्चुअली में, नवजात, और ऑक्सीजन भी नवजात है। और यह बहुत तेज़ी से सफाई, जल की सफाई, घर की सफाई, कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक जो भी चीज़ होगी इसके लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल भी इसका काम है और हमारे घरों में इसका बहुत ही बड़ा काम है। तो ये व्यापारिक महत्व का भी ये यौगिक है। ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमको तुरंत विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होगा, CaOCl2 और प्लस H2O। इसका उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में जनरली विरंजक करने के लिए, कलर को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका काम होता है। और हमारे घरों में जो जल आता है उसको साफ़ करने के लिए, टंकी में है तो गंदगी हुआ है तो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में, घर का सफाई भी लोग गंदा एरिया को ब्लीचिंग पाउडर ये सब छींटकर और उसको रगड़ते हैं तो सारा स्वच्छ हो जाता है। तो विरंजक चूर्ण हमारे जीवन में, हमारे घरों में, सबके घर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आसपास के पदार्थों को देखेंगे, अपने घर में ही देखेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी जिसको आप पहचान करें और जिसको आप समझेंगे तो आप केमिस्ट्री खूब अच्छे से सीख सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो है, ये है बेकिंग सोडा। अभी मैंने बताया कि आपको डोसा, इडली खाना है, पकौड़ी खाना है, बड़ी खाना है तो इसमें फुलाते हैं थोड़ा सा, केक बनाना है, बेकरी करना है तो हमको थोड़ा सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा। ये हमारा खाने के लिए, मीठा सोडा भी इसको कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है।
ये क्या करता है, तो इसमें अभी हम लोग इसको सीखेंगे। पहले ये कैसे बना, तो ये NaCl, फिर मैंने कहा कि साधारण नमक बहुत सारी चीज़ों का कच्चा पदार्थ है, H2O, CO2 और अमोनिया गैस NH3। इसको करने से आपको मिला है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह हमारे लिए बहुत ही खाने पीने के लिए हमारे लिए व्यापारिक महत्व है, क्योंकि केक बिस्किट ये सब बनाना तो बहुत बड़ा महत्व का चीज़ है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, और घरेलू हमारे जीवन का भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। तो इसमें जब आप बाज़ार से लेंगे तो सिर्फ सोडा नहीं रहता ये खाने वाला, बल्कि थोड़ा सा टार्टरिक एसिड हल्का सा मिलाया रहता है, जिससे उसे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, तो ये जल्दी से ये अभिक्रिया कर देता है, Na2CO3 + H2O + CO2। आप केक खाते हैं, डोसा खाते हैं, आप देखेंगे पूरा छेद छेद है उसके अंदर, और बहुत ही हल्का लाइट वो खाना है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके निकलते रहता है उस खाने की सामग्री से, और पूरा पोरस छिद्र छिद्र कर देता है, और जिससे कि बहुत ही हल्का लाइट और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और बहुत ही टेस्टी भी है, क्योंकि आपने थोड़ा सुगंधित सोडा डाला तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी आ गया है। तो यहाँ मुख्य बात क्या है कि आपसे कोई पूछे कि होता क्या है, तो इसमें CO2 गैस हर पोर से, खाने का जो आपने रखा है, जो एक बना करके केक का ये मटेरियल एक बर्तन में, उसमें जब आप इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब निकलती है, और पूरा छेद छेद हो जाता है और लाइट हो जाता है, फूल जाता है, हल्का हो गया, लाइट हो गया, फूल गया और टेस्टी हो गया। अगर वो नहीं होगा तो वो कच्चा लगेगा और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा।